हरे कृष्णा गाइस। तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। हम हर एक दिन लीड कोड के एक ना एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, जो हमें जिगजैग कन्वर्जन बनाना है। ठीक है। तो हमें एक स्ट्रिंग दिया रहेगा, उसे हमें जिगजैग फॉर्म में बनाना है। तो अगर आपने पैटर्न के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तब आपको थोड़े बहुत अप्रोचेस समझ में आ जाएंगे। ओके। तो आप यहाँ पे आप इसे रो और कॉलम में डिवाइड करके आप सोच सकते हैं पैटर्न के क्वेश्चन के स्टाइल में आप बनाने का। तो आप पहले ट्राई कर सकते हैं और मैं बता देता हूँ क्वेश्चन में एक्चुअली करना क्या है। तो हमें यहाँ पे जिगजैग बनाना है पैटर्न। ओके। ठीक है। तो यहाँ पे एक नाम दिया गया है, उसे हमें सबसे पहले इस साइड से नीचे तक गए, उसके बाद फिर यहाँ पे तिरछा जाएंगे ऊपर तक, फिर यहाँ ऐसे, फिर ऐसे। तो इसी तरह हम यहाँ पे जिगजैग बना रहे होंगे। ओके। तो उसी तरह से हमें आगे भी क्वेश्चंस को बनाना है। जैसे यहाँ पे भी हमें एक दिया हुआ है फर्स्ट एग्जांपल, तो ऊपर देख लिया हमने। ओके। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे हम नीचे 4 रो तक गए, उसके बाद फिर वापस से तिरछा हम अप जा रहे हैं, फिर वापस से नीचे गए, फिर हम अप जा रहे हैं। तो पैटर्न के क्वेश्चन अगर आपने बनाया है तो आपके लिए ये बनाना थोड़ा आसान पड़ जाएगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं कि क्या अप्रोचेस हम करेंगे। तो यहाँ पे हम आ गए हैं एक्सेल सीट में, तो हम नाम को एक बार एग्जामिन करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। इसके करस्पॉन्डिंग हमने इंडेक्सेस नीचे लिख लिए हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके आप सोच सकते हैं कि आपको क्या करना है, और आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपसे नहीं बना तो मैं आगे बताऊंगा ही। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे जैसे हमारा पे आ रहा है, तो इसको नीचे नीचे करके हम पे लिख दिए। उसके बाद जैसे ही हमें तिरछा जाना रहेगा, हम इस जगह पे डालें, जो कि हमारा तीसरा इंडेक्स रहेगा। फिर हमारा चौथा इंडेक्स में ये इस जगह पहुंच जाएगा। ओके। और फिर इसी तरह हम यहाँ पे जिगजैग पैटर्न बना रहे होंगे। तो हम इसका पैटर्न के क्वेश्चन की तरह हम लोग ट्राई करेंगे कि हर एक क्वेश्चन को मतलब कुछ ना कुछ हम बना लें, रिलेशनशिप बना लें। ओके। तो जैसे P और A के बीच में कितना गैप हमारा आ रहा है, तो वो हमारा P और A के बीच में हमारा कुछ गैप आ रहा है। जैसे 0 और 4 के बीच में 4 का गैप आ रहा है, फिर 4 और 8 के बीच में हमारा 4 का गैप आ रहा है, और 8 और 12 के बीच में भी 4 का गैप आ रहा है। उसी तरह हमारा यहाँ पे भी 2 और 6 के बीच में 4 का गैप आ रहा है, और 4 और 6 और 10 के बीच में भी हमारा 4 का गैप आ रहा है। तो हमें ये चीज समझ में आ गया कि जैसे हमें इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ रोज भी दिया रहेगा। तो नंबर ऑफ रोज यहाँ पे 3 दिया गया है। तो अगर हम लोग को 3 दिया है तो 4 का गैप हो रहा है, और अगर हम लोग को यहाँ पे 4 दिया है तो यहाँ पे 6 का गैप हो रहा होगा। तो देख लेते हैं। यस, तो हमारा यहाँ पे 6 का गैप हो रहा है। ओके। तो आप इस क्वेश्चन को भी ड्राई रन करके देखिएगा, और ये क्वेश्चन को अगर आप ड्राई रन करके देखिएगा इसी तरह एक्सेल फॉर्म में, मतलब रोज और कॉलम बना के मैट्रिक्स फॉर्म में, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हम लोग करने वाले रहेंगे। ओके। तो इसका हमें फॉर्मूला यहाँ पे हम ये कर लेते हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाय n-1। ओके। तो n हमारा नंबर ऑफ रोज यहाँ पे रहेगा, और -1 कर दिए तो हमारा ये 3 से 2 हो गया, और 2 इंटू 2 4 हमें आ गया यहाँ पे। ओके। अब हम यहाँ पे इस बीच वाले का हम देखते हैं कि हमें क्या करना होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एक के बाद 3 आ रहा है, तो यहाँ पे हमें 2 2 का गैप देखने को मिल रहा है। ओके। तो अगर आप ये क्वेश्चन में सीधा यहाँ पे हमने ये किया है कि 2 मल्टीप्लाई बाय n-1, जो कि हमारा यही वाला सॉल्यूशन है यहाँ पे स्टार्टिंग में आगे, -2 इंटू आई। तो आप अगर यहाँ पे सोच रहे होंगे कि माइनस हम सीधा 2 कर दें तो क्या ये हमारा सही वर्क करेगा। हाँ, इस क्वेश्चन के लिए सही वर्क करेगा। बट अगर आप इस क्वेश्चन को आप ड्राई रन करके देखेंगे, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 2 को, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमने यहाँ पे आई क्यों लिखा है। तो ये हम आप पे छोड़ते हैं, क्योंकि हमारा जैसे ही नंबर ऑफ रोज चेंज हो रहा है तो वो हमारा ये चेंज हो रहा है। ओके। तो हमारा ये आई पे जो भी हमारा लूप चल रहा है ये उस पे ऊपर डिपेंड करेगा। यानी हमारा जो ये रोज पे ये डिपेंड करेगा, और कॉलम पे फुल्ली डिपेंडेंट रहेगा। तो चलते हैं हम कोड करते हैं इस क्वेश्चन को।
और फिर वापस से सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक तीसरा एग्जांपल देख रहे हैं। तो तीसरा एग्जांपल में हमें ए दिया हुआ है। अगर सिंपल हमें ए दिया हुआ है तो उसका आउटपुट हमें ए आया है। ओके, तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इफ num rows इज इक्वल टू 1, अगर हमारा ये 1 के इक्वल आ रहा है तो हमें सिंपल सा रिटर्न कर देना है इसी स्ट्रिंग को। ओके, तो हम इस स्ट्रिंग को रिटर्न कर दिए। अब हमें क्या देखना है, तो सबसे पहले हम लोग लेंथ कर लेते हैं। इंट n इज इक्वल टू एस डॉट लेंथ, और हम यहाँ पे लेंथ बना लिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे गैप बना लेना है। गैप हम क्या बनाएंगे, गैप का मैं क्या फॉर्मूला बताया था, 2 मल्टीप्लाई बाय नम्स रो, नम्स रो माइनस 1। ओके, तो ये हमारा गैप का फॉर्मूला है जो कि गैप है। और याद रखिएगा कि हमारा गैप कहाँ कहाँ पे ये चेंज होगा। तो जित जो भी हमारा स्टार्टिंग रो रहेगा और एंडिंग रो रहेगा, उन दोनों रो को छोड़ के जिस जगह भी हमारा लगेगा, तो यहाँ पे हमें यूज करना होगा ये दूसरा वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हम करते हैं। तो हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग बना लेते हैं, स्ट्रिंग या स्ट्रिंग बिल्डर बना लेते हैं। स्ट्रिंग बिल्डर बना लेते हैं जो कि हमारा अच्छा रहेगा। स्ट्रिंग बिल्डर, और हम ये बना लिए। ठीक है, तो हमें यहाँ पे सबसे पहले दो लूप बनाना होगा। पहला लूप हमें क्या करना होगा, जो कि हमारा फुल ऊपर से लेके नीचे, मतलब स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक जो भी एलिमेंट है सबको एक एक करके चेक कर रहा होगा। तो सबसे पहले हम लगा देते हैं फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन nums ओके। तो ये हमारा ऊपर से लेके नीचे तक, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा ये लूप चल रहा होगा। तो सबसे पहले हम ऊपर वाला लाइन वाला यहाँ से लेके यहाँ तक प्रिंट कर रहे होंगे। ओके, पी से लेके यहाँ तक, फिर नेक्स्ट लाइन में हम यहाँ से लेके यहाँ तक प्रिंट कर रहे होंगे। और उसी तरह हम धीरे धीरे कर रहे होंगे, कब तक, जब तक हमारा ये यहाँ तक नहीं पहुंच जाए। ठीक है, तो हम लूप लगा दिए। अब हमें सबसे पहले इंडेक्स बना लेना होगा। इंडेक्स हम क्या कर लेते हैं, इंडेक्स हम आई के इक्वल कर लेते हैं। ठीक है, जो भी हमारा नंबर ऑफ रो रहेगा उस पे इंडेक्स हम पॉइंट कर लिए, क्योंकि हमारा जो इंडेक्स का वैल्यू है वो हमें चेंज कर करके प्रिंट करना होगा। कि सबसे पहले हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे होंगे 0 इंडेक्स, फिर दूसरी बार हमारा इंडेक्स सीधा पॉइंट कर रहा होगा 4 को, फिर हमें इसको पॉइंट कर रहा होगा, फिर हमें इसको। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों हमने ये काम किया है, कि हम रो वाई इसको कर रहे हैं। बिल्कुल, मतलब जैसे आप मैट्रिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसी तरह हम फर्स्ट लूप लगाए हैं रो के लिए। अब हम इसको इस तरह से प्रिंट कर रहे होंगे, तो इंडेक्स का वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम आगे का कोड करते हैं। while जब तक हमारा इंडेक्स लेस देन n रहे, तो n हमारा क्या है, लेंथ तक है। ओके, तो हमारा जब तक लेंथ से कम रहेगा तब तक हमें क्या करना है, स्ट्रिंग को हमें क्या वैल्यू डाल देना है, जो भी हमारा इंडेक्स रहेगा उस वैल्यू को डाल देना है। तो हम अपेंड फंक्शन का यूज करेंगे क्योंकि हम स्ट्रिंग बिल्डर यूज कर रहे हैं। ओके, तो अपेंड एस डॉट कैरेट आई। ठीक है, सॉरी, इंडेक्स।
तो हम सबसे पहले अपेंड कर दिए। अब हम क्या चेक करेंगे, ये तो हमने कर दिया कि स्टार्टिंग रो के लिए हो गया क्योंकि हम फॉर्मूला उसके लिए लगाया है। अब अगर हमारा स्टार्टिंग रो या फिर एंडिंग रो में नहीं है तो हमें क्या फॉर्मूला लगाना है। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था, तो सबसे पहले हम ये कर लेते हैं, इफ आई इज नॉट इक्वल टू 0 एंड आई इज नॉट इक्वल टू रो, सॉरी, नम्स रो, नम रो, आई थिंक मैंने कहीं नम्स रो कर दिया था, नम रोज, ओके, नम रोज, और कहीं पे कंपाइलेशन के टाइम में आ जाएगा। ओके, तो -1, तो हम यहाँ पे इफ कंडीशन को अगर इन दोनों के अंदर में नहीं है तो हमें किस तरह से इंक्रीमेंट करना है। तो हम सबसे पहले एक जे ले लेते हैं और इंडेक्स को हम इंक्रीमेंट कर रहे होंगे क्योंकि हम इंडेक्स को बढ़ा रहे हैं। ओके, तो हम इंडेक्स को किस तरह से इंक्रीमेंट कर रहे होंगे, जो भी हमारा गैप है उस गैप में हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, माइनस, जो भी हमारा गैप है उसमें माइनस कर रहे होंगे 2 मल्टीप्लाई बाय आई। ओके, तो हम गैप का वैल्यू सबसे पहले ऊपर में डाल ही चुके हैं, तो हम इस क्वेश्चन में देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम इसी को मल्टीप्लाई करके माइनस कर रहे थे इसको 2 मल्टीप्लाई बाय आई, तो उसका वैल्यू हम यहाँ पे गैप पहले ही ले चुके हैं तो गैप में माइनस कर दिए इसको। तो इस तरह हमारा जे इंडेक्स बन गया। अब हमें क्या करना है, जो हम इंडेक्स बना लिए तो अब इसको हम, अगर j इज लेस देन n, तो हम एक बार फिर से कंडीशन को चेक कर ले रहे हैं कि क्या हमारा j लेस देन है n से, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि क्या हमारा लूप से बाहर निकल गया। लूप से बाहर तो नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा आगे हो गया तो हो सकता है इस जगह नीचे जहाँ पे मेरा कर्सर पड़ा हुआ है उस जगह पे अगर आ गया तो हमें इसे बार बार चेक भी करना होगा। तो str.append s.char at, और यहाँ पे हम j डाल रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये चीज कर दिए। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं इंडेक्स, इंडेक्स को हम इंक्रीमेंट कर रहे होंगे। तो इंडेक्स को हम क्या इंक्रीमेंट करेंगे, जो भी हमारा पहला इंडेक्स है, जो भी हमारा पहला इंडेक्स है उसमें हम क्या बढ़ा रहे हैं, गैप से इंक्रीमेंट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा पहला गैप क्या रहेगा, गैप का वैल्यू हमें क्या मिला है, 4 मिला है, तो 4 से हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं। ओके, और इस जगह पे हम क्या किए हैं, प्रिंट कर दिए हैं, लेकिन हमारा जो गैप है उससे हम इंक्रीमेंट कर रहे होंगे। क्योंकि देख लेते हैं, पहले हम ऊपर से लेके नीचे तक यहाँ पे पहुंचे, उसके बाद जो भी हमारा दूसरा कंडीशन वगैरह हम लगाए हैं उसमें हम किसको चेंज कर रहे हैं, बेसिकली ये जगह को हम स्पेशली हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम ये बीच वाला लूप लिखे हैं, और फिर यहाँ पे हम अब इससे वाइल लूप से हमें अगर ये निकल जाएगा तो हमें क्या करना है, वाइल लूप से हमारा जैसे ही निकल गया ये, तो एक और फॉर लूप है, यहाँ से अब ये निकल के अब हम रिटर्न करवा देते हैं जो भी हमारा स्ट्रिंग है। तो हमारा स्ट्रिंग क्या है, str। ओके, रिटर्न करा देते हैं str को, सॉरी, str.toString। क्योंकि हमारा ये स्ट्रिंग बिल्डर था तो उसे हम लोग को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आई थिंक ये रन कर जाना चाहिए। अब हम इसे रन करके देखते हैं क्या कोई कंपाइलेशन एरर आएगा। ओके, नम्स रो, मुझे लगा था मैंने
ये गड़बड़ और भी कई जगह किया है, और एक और जगह मैंने किया है, नमरोज। तो ठीक है, हमारा सारा टेस्ट केस प्रॉपरली रन कर रहा है और हमें आउटपुट दे रहा है। अब हम इसे सबमिट कर देते हैं। तो ओके, हमारा ये क्वेश्चन सबमिट हो चुका है। और फिर से हम एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या अप्रोचेस किया था। ओके, तो हमने बेसिकली इसे यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसको इंक्रीमेंट कर रहे हैं, जो कि हम जिसका फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिख दिया, और इसका भी इस साइड का भी हमने फॉर्मूला लिख दिया। और जो भी हमारा अल्टर्न मतलब बीच का है, उसके लिए हमारा ये फॉर्मूला है, तो उसी तरह हम यहाँ पे बढ़ रहा है। तो काफी सारे क्वेश्चंस को अगर आप ड्राई रन करेंगे मैट्रिक्स के फॉर्म में, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से हमारा ये काम कर रहा है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और मिलते हैं एक और नई वीडियो में कल। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हरे कृष्णा।